क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिदिन जन स्वराज के जो संस्थापक सदस्य हैं और प्राथमिक सदस्य हैं, उनके साथ एक बैठक का आयोजन किया गया है। आज 101 गोपालगंज विधानसभा के तहत हम लोग आज बैठे हुए थे। जो हमारे पुराने साथी हैं, जो जन स्वराज के संस्थापक सदस्य हैं और प्राथमिक सदस्य हैं, उनको बुला के एक उनसे भी राय शुमारी ली गई। एक तरीके से एक लिफाफा देकर उनका एक क्या राय है उम्मीदवारों के बारे में, उस पूरा विस्तृत विवरण था उम्मीदवारों का। उनमें किन्हीं को लोग ज़्यादा चाहते हैं, कौन अच्छे लोग हैं, तो उनके बारे में एक राय शुमारी भी ली गई है। बहुत सारे साथी उसमें ये भी विकल्प है कि अगर जन स्वराज शीर्ष नेतृत्व जिन्हें भी प्रदान करता है, हमारे सब लोग शपथ भी लिए हैं, तो लोग जिन्हें भी टिकट प्राप्त होगा, सारे हमारे जो साथी हैं जन स्वराज के जो भावी उम्मीदवार हैं, वो लोग सभी लोग एक साथ होकर उनके साथ जिस रहकर चुनाव लिफाफा लड़ेंगे। से आज जिस लिफाफा से कार्यकर्ता को समर्थन लिया गया, क्या वो लिफाफा कायम हो पाएगा अगर सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल, जो कि उसको यहाँ से सीलबंद करके जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं, उनके द्वारा ही किया गया है और इसको पटना भेजा जाएगा। और अलग भी टीम है, लोगों के बीच में जाके लोगों से पूछताछ कर रही है। अलग कई तरह के तंत्र इसमें लगाए गए हैं और एक रायशुमारी का एक माध्यम था कि हमारे जो संस्थापक सदस्य उनसे भी राय ली जाए। प्रशांत किशोर जी ने पूर्व में ही कहा था कि उनसे भी राय ली जाएगी। उसी के तहत आज का ये कार्यक्रम हुआ और कल परसों लगातार कार्यक्रम है। कल बैकुंठपुर विधानसभा में कार्यक्रम है और 6-7 को समाप्त हो रहा है। 7 को बरौली से समाप्त हो रहा है। बिल्कुल, उसी के तहत यह किया गया है, लेकिन उसमें है कि इच्छुक लोग ही इसमें भर के अपना विकल्प जमा किए हैं। सारे लोग तो नहीं जमा किए हैं, लेकिन जरूर उनका मंतव्य पर विचार किया जाएगा। बाकी जो संभावित उम्मीदवार 5 लोग हैं, 2 लोग अनुपस्थित रहे हैं और किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए होंगे या पीछे चल रहे होंगे, तो हो सकता है कि उतने सक्रिय नहीं हो, या देख रहे होंगे कि चुनाव में हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी पहचान नहीं बन पाई है, इसलिए हो सकता है कि वो अपना वापस चाहते हो कि इस बार नहीं लड़े। इससे यह प्रतीत नहीं हो रहा है कि आपके कार्यकर्ता जो उम्मीदवार हैं वो अभी मतलब निष्क्रिय हैं, सक्रिय नहीं है। उम्मीदवारों को यह व्यवस्था दी गई थी कि आप पूरे क्षेत्रों में घूम के और लोगों से मिले और ताकि आपकी लोकप्रियता बढ़े। तो कुछ जैसे हमारे एक प्रत्याशी है, उनकी तबीयत खराब है, उनका कुल्ला में ऑपरेशन हुआ है, इसलिए चल पाने में असमर्थ है, इसलिए नहीं आ पाए। एक है वो गोरखपुर में है, अभी किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, तो अब तो इस समय कॉल किया नहीं गया है, फिर जानकारी हो तो टिकट बंटवारे को लेकर के जो मतलब अभियान या फिर जो प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया गया है, यह मान्य होगा? देखिए, अंतिम नहीं है और पहला नहीं है। इसके पहले भी पटना में जो लोग भी जन स्वराज के जो लोग पदाधिकारी हैं, उनसे भी संदर्भ में राय शुमारी ली गई है। जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको लगता है कि यही कार्यक्रम मतलब अगर ओपन पूछना हो तो पब्लिक प्लेस पे किया जाए या फिर कहीं पर? देखिए, ओपन करना कहीं से उचित नहीं है। हो सकता है कोई प्रत्याशी विशेष का कोई समर्थक ही हो, स्वाभाविक है, और हमारा प्राथमिक सदस्य भी हो, तो उनको इस घड़ी में उनको ज़्यादा उनको दिक्कत आएगी। तो प्रत्यक्ष मतदान का जो तरीका है वो प्रत्यक्ष तो होता नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग भी होती है। उसी तरह का सिस्टम अपनाया गया ताकि लोगों में कोई आपसी अंतर्भेद ना हो। आपके पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज किया गया है जहां बताया गया है कि 9 शायद अक्टूबर है ना, 9 अक्टूबर को प्रथम सूची जारी कर दी जाएगी। उसमें अपना गोपालगंज जिला है कि नहीं? अब देखिए, 7 तारीख तक तो हमको सभी पदाधिकारियों से, जो हमारे निचले स्तर के भी जो हमारे जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से राय शुमारी का काम तो 7 अक्टूबर तक चलेगा और 9 से पहली सूची हमारी 9 से जारी होने लगेगी और लगातार प्रक्रिया चलेगी। उस 9 तारीख वाली सूची में अपना जिला है, आपका गोपालगंज है? अभी तो पता चलेगा, 7 से शुरू होने वाला है। सदस्य बनाने का भी था, फिर बाद में पारिवारिक सदस्य बने, इसको भी टारगेट दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा जो बनाएगा उसको भी प्रत्याशी। क्या इसका फायदा होगा जो इतना मेहनत किया? देखिए, वहाँ से लोगों को कॉलिंग भी किया गया है, जो पूर्व हमारे साथी है। थोड़ा सा मौसम आज खराब था, जिसके चलते लोगों को आने में थोड़ा सा देरी से लोग आए और लगातार कार्यक्रम चल रहा है, तो सब पर विचार होगा और ये अंतिम नहीं है कि आज जो हुआ, इसके पहले भी इस तरह के राय शुमारी ली जाती है। जी, अब 2 आरोप है। एक तो आरोप है कि लोग ये कह रहा है कि 5 लोग दावेदार हैं, टिकट किसी एक को मिलेगा तो 4 लोग आगे हो जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं, हमारे अभी शपथ भी दिलाई गई आपके समक्ष, आपने देखा, और हमारे जन स्वराज में इस तरह की व्यवस्था है कि अगर किन्हीं को भी टिकट मिलता है
तो सारे जन स्वराज के लोग उसी दिन एक साथ रहेंगे और उसके समर्थन में ये लोग देखने खड़ा को हो। मिलेगा कि सारे हाँ, प्रत्याशी- बिल्कुल 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 मिलेगा। अब एक अंतिम मतलब आपका प्रत्याशी के तौर पर खुद हमारे बगल में ये भी प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी, इनसे भी पूछा सकता है। आप लोग जैसे मंचू से कह रहे हैं कि मोदी जी ने झूठा वादा किया कि 15 लाख रुपया हम हर खाते में भेज देंगे, तो आप लोग भी तो 20,000 का वादा दे रहे हैं। हम लोग पैसा भेजने का वादा नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि हर परिवार को 20,000 तक का फायदा होगा, रोजी रोजगार 10 से 12। ये अभी तो एक प्रकार का मतलब तो हमने डायरेक्ट खाता में पैसा देने की बात नहीं की। हमारे पलायन सरदार भी नहीं कर रोकेंगे, रहे हैं। हम पलायन रोकेंगे। 10 से 15 हजार निश्चित रूप से उनको रोजी रोजगार यहाँ बिहार में इस रकम व्यवस्था करेंगे। साथ ही उनके पेंशन की जो राशि हम 2,000 करेंगे। फिर जो मनरेगा के तहत किसानों को जो लाभ मिल रहा है 30,000 वार्षिक, तो 2,500 रुपया प्रति माह हुआ। फिर हम अगर उनको महिलाओं को ऋण दे रहे हैं स्वरोजगार के लिए, उसमें भी 2,500 रुपया प्रति माह उनको फायदा होगा। तो हम इस तरह का कार्यक्रम तैयार किए हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं। कहीं फ्री में ऐसे हम नहीं दे रहे हैं। अब एक अंतिम सवाल है आपसे कि आपके सामने तमाम प्रत्याशियों ने भाषण दिया, आपकी पार्टी मतलब जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा, उसके अलावा यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों को रखा गया। किस मतलब प्रत्याशी का बात आपको अच्छा लगा जिला अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, सभी प्रत्याशी, हमारे जो भी प्रत्याशी हैं वो लोग विद्वान लोग हैं। मान लीजिए कि खुद बगल में जो हमारे जिला महिला अध्यक्ष हैं, ये खुद संभावित प्रत्याशी हैं और इनकी डिग्री इनसे पूछ लीजिए। साथ ही एक निजी विद्यालय के प्रबंध निदेशिका भी हैं, तो शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई हैं। तो सभी पढ़े लिखे चिकित्सक लोग हैं, वरिष्ठ चिकित्सक लोग हैं। तो आप जनता खुद तय करेगी कि इतने अच्छे लोग समाज में हैं। जिला अध्यक्ष तय नहीं करती है, जन स्वराज की मालिक जनता है। जनता है, जनता से राय लेके। और सभी लोग विद्वान लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और बहुत सारे लोग पहली बार, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, ये लोग पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो करके उन्होंने दिखाया। जैसे आपकी सभी मंचों से ये आपकी पार्टी की ओर से एक बयान आ रही है कि छठ बाद जो है जितने भी बाहर जो कमा रहे हैं वो छठ बाद जब छठ में घर आएंगे तो दोबारा वो बाहर नहीं जा पाएंगे कभी के लिए। तो क्या इतना जल्द कैसे जन स्वराज जो है बिहार में फैक्ट्री लगा पाएगा? देखिए, मजबूरी में जो लोग बाहर मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी ये नहीं कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS IPS लोग हैं, दूसरे प्रदेश में हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। जो लोग, जिन लोगों को 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए वहाँ लोग जा रहे हैं, ट्रेन में भर भर के लोग जा रहे हैं, कितनी समस्या हो रही है, भेदभाव उनके साथ कैसा कह रहे, गाली गलौज उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों के लिए रोजी रोजगार के लिए जन स्वराज ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और उनको यहीं पर रोजगार दिया जाएगा।